अब है स्वास्थ्य स्वस्थ देखभाल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे पास सारे साधन हैं लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं करेंगे तो कहते ना कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन न जई पावत नहीं। मतलब जो कर्म से हीन है, मतलब जो कर्म नहीं करता है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। सारे पदार्थ हमें सुलभ है, पृथ्वी प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम अगर उसका प्रयोग नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो सब चीज़ के अभाव में ही हम जीवन जीते रहेंगे। ठीक है। हर व्यक्ति स्वस्थ स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु यह एक प्रमुख सार्वजनिक सरोकार भी है, इसलिए सरकार यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है। ठीक है। देखिए, स्वास्थ्य का संबंध प्रत्येक व्यक्तिगत होता है, लेकिन स्वस्थ रखने की बहुत सारी जो सुविधाएं उपलब्ध कराता है, संसाधन उपलब्ध कराती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। वही चीज़ है, वह देश के नागरिक को विभिन्न स्तरों पर स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसीलिए क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य व्यक्ति परिवार के गुणवत्तापूर्ण जीवन, अच्छे जीवन स्तर की बुनियादी होता है। किसी समुदाय तथा राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, मानव विकास को सुनिश्चित करने के लिए मूल आधार होता है। मतलब वहाँ के जो आर्थिक स्तर है या मानसिक स्तर है, सबसे महत्वपूर्ण है स्वस्थ होना। अगर वो व्यक्ति समुदाय स्वस्थ है तो सभी चीज़ें आराम से वो अपने आप को, मतलब समाज को अच्छे से स्थापित कर पाएगा, उसमें सहयोग दे पाएगा। स्वास्थ्य की देखभाल में भी सभी विभिन्न सेवाएं शामिल होती हैं जो स्वास्थ्य को संवर्धित करने, बनाए रखने, मॉनिटरिंग करने, पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवाओं के एजेंटों या व्यवसायों द्वारा व्यक्तियों अथवा समुदायों को उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार स्वास्थ्य की देखभाल में भी निवारक, संवर्धक, चिकित्सकीय देखभाल शामिल होती है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं 3 स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है। प्राथमिक सेवा, ठीक है, द्वितीय सेवा, द्वितीय देखभाल, तृतीय देखभाल स्तर पर। उदाहरण के लिए स्पष्ट करेंगे कि किसी गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक देखभाल का उपलब्ध कराता है, जबकि जिला अस्पताल द्वितीय सेवाएं उपलब्ध कराता है। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS, ठीक है, जैसे अस्पताल तृतीय सेवा देखभाल उपलब्ध कराता है और द्वितीय सेवा करने वाले अस्पताल द्वारा भेजे गए रोगियों का इलाज करता है। मतलब 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है, 3 स्तर पर इसमें स्वास्थ्य के हम देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है स्वास्थ्य के सूचक। स्वास्थ्य के अनेक आयाम हैं और हर आयाम कई कारकों द्वारा प्रभावित है, इसलिए स्वास्थ्य के आकलन के लिए कई सूचकों का प्रयोग किया जाता है। इनके अंतर्गत मूल्य दर, रुग्णता, बीमारी, रोग, अशक्तता दर, पोषण स्तर, स्वास्थ्य देखभाल, वितरण, उपयोग, परिवेश, स्वास्थ्य नीति, जीवन की गुणवत्ता आदि के सूचक शामिल होते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पोषण और स्वास्थ्य की। ठीक है। पोषण और स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसके लिए स्वास्थ्य का विश्वव्यापी अभियान में पोषण को बढ़ावा देना उसके प्रमुख घटक है। पोषण का संबंध शरीर के अंगों तथा ऊतकों की संरचना, कार्य के रखरखाव के स्थान है। यह शरीर की वृद्धि और विकास में भी संबंधित है। अच्छा पोषण व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वह अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सके, संक्रमण प्रतिरोध कर सके, उसमें ऊर्जा की पर्याप्त स्तर पर बना रहे, दैनिक कामकाज करते हुए थकान महसूस न हो। बच्चों और किशोरों के लिए पोषण उनकी वृद्धि, मानसिक विकास और उसके सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वयस्कों के लिए सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से सफल व स्वस्थ जीवन जीने के लिए समुचित पोषण अनिवार्य है। किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति उसके पोषण तत्वों की आवश्यकताओं के आहार ग्रहण करने के निर्धारित करती है। बीमारी के दौरान पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। पोषकों का ब्रेकडाउन अधिक होता है, इसलिए बीमारी और रोग पोषक तत्वों के स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसीलिए पोषण मानव जीवन, स्वास्थ्य तथा विकास का मूलभूत स्तंभ है। ठीक है। पोषण और स्वास्थ्य का विशेष संबंध है बच्चों। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो मैं वीडियो आप लोगों को भेजती हूँ, आप इसको 2-2 बार अवश्य देखें। ठीक है। उसके बाद आपको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है ना। और अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। और पोषण और स्वास्थ्य, आप सबको स्वस्थ रहना है, अच्छा पोषण, आपको संतुलित आहार लेना है ना बच्चों। अभी बहुत अच्छा, देखो सर्दी का टाइम है तो अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है, आप लोग अपने भोजन में उसको प्रयोग करें। ठीक है।